क्या 8 करोड़ का ये मास्टर पेसर दिल्ली कैपिटल्स को उनकी पहली ट्रॉफी दिलाएगा, या कप्तान अक्षर पटेल की ये आर्मी प्लेऑफ्स के रेस से फिर से एक बार जो है वो बाहर हो जाएगी। भाई साहब, दिल से चाहता हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो फाइनल जीते, और इस साल जो है वो ऐसी टीम भी दिल्ली कैपिटल्स ने बनाई है जिससे ट्रॉफी तो भाई साहब फाइनल में जाना, ट्रॉफी जीतना एक तरह से पॉसिबल सा, मुमकिन सा जो है वो लग रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर, क्या उनकी स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट्स है। तो वैसे दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर एंड आते आते जो है वो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो 5वें नंबर पे उन्होंने खत्म किया था। वही गलती जो पिछले सीजन उन्होंने किया था वो गलती दोहराना नहीं चाहेगी। ऑक्शन की बात करें तो इस ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जो है वो ऑन दी पेपर तो बहुत बेहतरीन टीम उन्होंने बना ली है। स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ तो वीकनेस भी है, कुछ अपॉर्चुनिटी भी कुछ प्लेयर्स के लिए, और कुछ प्लेयर्स के लिए कुछ तो दिल्ली कैपिटल्स की थ्रेट्स भी तो रहेगी। तो सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में चलिए बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से करें, और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दे। तो 1 के सब्सक्राइबर से हम लोग कुछ ही कदम दूर है, तो आप लोग का अगर साथ होगा तो हम लोग जरूर वहां तक पहुंचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की क्या स्ट्रेंथ है, तो 3 दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे पहला तो भाई साहब उनकी जो स्पिन ट्रियो है वो बहुत ही खतरनाक है भाई साहब। अगर हम बात करें इस सीजन सबसे बेहतरीन, अगर हम कह सकते हैं किसी भी टीम के पास स्पिनर है तो वो उसमें दिल्ली कैपिटल्स का नाम जरूर से आएगा। वहां पे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, और पिछले सीजन जो विपराज निगम ने जो है वो क्या प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से और अपनी बल्लेबाजी से भी। वहां पे अक्षर पटेल विपराज निगम के रूप में जो है वो 2 बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं, और जितने अच्छे वो गेंदबाज है उतने अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो गेंदबाज तो भाई साहब तीनों स्टार प्लेयर है। तो कहीं ना कहीं ये स्पिन ट्रैक जो है, स्पिन ट्रैक पे इनका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा। दिल्ली के ग्राउंड पे इनकी भूमिका बहुत बेहतरीन बढ़ जाएगी, और मिडिल ओवर में अगर रन रोकने में ये लोग कामयाब हो गए तो फिर डेथ ओवर में जो है वो मिचेल स्टार्क के रूप में हमारे पास बहुत बेहतरीन गेंदबाज तो है ही। अगर हम दूसरे स्पिन स्ट्रेंथ की बात करें तो उनकी जो है वो फिनिशिंग फायर पावर भाई साहब ये बहुत बेहतरीन है। डेविड मिलर को उन्होंने सिर्फ महज 2 करोड़ में खरीदा है भाई साहब। एब्सोल्यूट जो है वो स्टील है। पहले से इनके पास ट्रिस्टन स्टफ और आशुतोष शर्मा के रूप में जो है वो बहुत बेहतरीन तगड़े फिनिशर थे, और डेविड मिलर का जुड़ जाना जो है वो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनाती है। और डेथ ओवर में खासकर हमने देखा है कि पावर प्ले और डेथ ओवर अगर आपका अच्छे से बल्लेबाजी में निकल गया या गेंदबाजी में तो आप वो मुकाबला जीत जाते हैं। तो बल्लेबाजी तो भाई साहब पावर प्ले भी शॉर्टेड लग ही रही है, और ये डेथ ओवर में जो है वो उन्होंने फिनिशर बहुत बेहतरीन जो है वो अपने खेमे में ऐड किया है। तो इनकी दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ इनकी फिनिशिंग फायर पावर होने वाली है। अगर हम तीसरे बड़े स्ट्रेंथ की बात करें तो स्टार बल्लेबाज कमाल, लाजवाब राहुल और नीतीश राणा का एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी देता है। ये कहीं ना कहीं जो पिछले सीजन मिस कर रही थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, वो कहीं ना कहीं जो है वो होने वाला है। पिछले सीजन बात करें तो केएल राहुल के साथ कौन ओपनिंग करेगा, केएल राहुल कहाँ खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पे कौन खेलेगा, 3 नंबर पे कौन खेलेगा, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन इस सीजन जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज सॉर्टेड नजर आती है। तो स्ट्रेंथ 3 बहुत मुख्य स्ट्रेंथ है। एक तो इनकी स्पिन, इनके जो है वो फिनिशर बल्लेबाज, और यहाँ पे जो मुख्य बल्लेबाज जो है वो स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और नीतीश रेड्डी के रूप में जो एक्सपीरियंस दोनों नीतीश राणा के रूप में जो एक्सपीरियंस दोनों लाते हैं, ये कहीं ना कहीं जो वो है बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ बनाती है। स्ट्रेंथ के बाद अगर हम वीकनेस की बात करें तो इनकी जो सबसे पहली वीकनेस, सबसे बड़ी वीकनेस होने वाली है टॉप ऑर्डर जो कंफ्यूजन है। ये कहीं ना कहीं पिछले सीजन भी हमने देखा था कि केएल राहुल तो फिक्स है, कमाल लाजवाब राहुल उनका परफॉर्मेंस भी फिक्स है, लेकिन उनके साथ कौन। अभी जो है उन्होंने ऐड किया पृथ्वी शॉ को, बेन डकेट को और निशांका को। 3 जो है वो केएल राहुल के साथ ओपनिंग करने में जो है वो दावेदार है। लेकिन कौन होगा, एज पर्सनली मैं अगर अपना बताऊं तो आप ओवरसीज गेंदबाज को यूज कर ले, ठीक है, और वहां पे जो है वो आप पृथ्वी शॉ से ओपनिंग करा ले। हालांकि हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 में बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे जो है थोड़ी सी वीकनेस दिल्ली कैपिटल्स की लग रही है। दूसरे वीकनेस की बात करें तो इंडियन पेसर जो है वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न जो है वो दिल्ली कैपिटल्स का रहेगा। मुकेश कुमार और टी नटराजन के रूप में बहुत बेहतरीन गेंदबाज तो हैं, लेकिन इनका सीजन जो है वो काफी जो है वो पिछला सीजन खराब रहा था, और इस सीजन भी उनका फॉर्म बहुत लंबे समय से वो दूर है। तो कहीं ना कहीं इनका फॉर्म जो है वो डगमगाया तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम फंस सकती है। लेकिन हालांकि
पेसर के रूप में जो है वो अकीब नबी को जो है उन्होंने ऐड किया है 8 करोड़ में, लेकिन उनका परफॉर्मेंस रणजी ट्रॉफी में तो बहुत बेहतरीन रहा था। लेकिन आईपीएल का मंच वो अलग सा प्रेशर लाता है, अलग सा परफॉर्मेंस मांगता है, तो वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो देखने लायक होगी। और तीसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो हम प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, इतने सारे ओपनर्स होने की वजह से जो है वो टीम जो है वो अनस्टेबल हो रहती है, और वहाँ पे जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढना कहीं ना कहीं एक हेडेक जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान और कोच के लिए थोड़ा सा होगा। अब वीकनेस के बाद अगर हम अपॉर्चुनिटी पे बात करें तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी आकिब नबी के पास। आकिब नबी को जम्मू कश्मीर के पेसर रणजी ट्रॉफी में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो है वो अब मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज के साथ उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। उन्हें जो है वो आईपीएल जैसे बड़े मंच पे बड़ी टीम के सामने बड़े बल्लेबाज के सामने खेलने का मौका मिलेगा, तो उनके पास मौका है कि वो अपने परफॉर्मेंस से निखर के आए और अपनी जो छवि है डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बहुत बेहतरीन उन्होंने बना लिया है, तभी तो भाई साहब इतना पैसा दिया है, लेकिन उस छवि को कायम रखे और उसको और उसमें निखार लाए, तो उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। दूसरे प्लेयर जो अपॉर्चुनिटी रहेगी पृथ्वी शॉ की बात करें तो 75 लाख में जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ने उन पे फिर भरोसा करके उन्हें जो है वो टीम में शामिल किया गया, और मैं चाहता हूं कि पृथ्वी शॉ को मौका मिले। और जिस तरह का पोटेंशियल उनके पास है और जिस तरह के वो प्लेयर हैं पृथ्वी शॉ, अगर उन्हें अच्छा सा भरोसा मिलता है और अगर अपने मन में वो बना लेते हैं कि मुझे परफॉर्मेंस करना है, तो फिर भाई उनसे बेहतरीन सीजन मुझे नहीं लगता और किसी भी बल्लेबाज का जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह का क्लास टेम्परामेंट बहुत लाजवाब। तो इनके पास जो है वो सुनहरा मौका रहेगा कि अपनी जो छवि उनकी खराब हुई है उस छवि को एक बार और जो है वो निखारे और संवारे। तीसरे प्लेयर अक्षर पटेल के पास एज ए लीडर, एज ए कप्तान बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। टीम इंडिया का भी वाइस कैप्टन उन्हें बनाया गया, लेकिन अक्षर पटेल एज ए कैप्टन उतना प्रभावित नहीं कर पाए हैं, तो उनके पास जो है वो जैसे रजत पाटीदार उन्होंने पहली बार आरसीबी को कप्तान ट्रॉफी दिलाया, वैसे अक्षर पटेल के पास मौका रहेगा कि जो ट्रॉफी का सूखा है वो सूखे को खत्म करे और पहले ऐसे लीडर बन जाए जो दिल्ली कैपिटल्स को जो है वो ट्रॉफी दिलाए। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी के बाद अब थ्रेट्स पे बात करें तो क्या दिल्ली कैपिटल्स की थ्रेट्स होने वाली है, तो सबसे पहले बड़ी थ्रेट्स जो होने वाली है मिडिल ऑर्डर कोलैप्स। जी हाँ, अगर ट्रिस्टन स्टब और मिलर जल्दी आउट हो जाते हैं तो डोमेस्टिक प्लेयर जो है वो आ जाएंगे और डोमेस्टिक हीटर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और वहाँ पे प्रोसेसर में जो है वो हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस ना आ पाए, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जो है वो थ्रेट्स रहेगी। और दूसरे थ्रेट्स के बाद हम अगर बात करें तो इंजरी प्रोन ओवरसीज स्टार मिचेल स्टार्क लुंगी एंगिडी के रूप में तो बहुत बेहतरीन पेसर तो इनके पास है, लेकिन जो है इनकी फिटनेस जो है वो कहीं ना कहीं एक चिंता की सबक दिल्ली कैपिटल्स के लिए रहेगी। इनके बैकअप के रूप में काइल जेमिसन है, लेकिन काइल जेमिसन जो है वो आधे ही पता ही है क्या हुआ था उनके फाइनल में, इंडियन टीम ने क्या किया था। तो मिचेल स्टार्क और लुंगी एंगिडी से तो हम उनकी कंपैरिजन हालांकि नहीं कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी जो है वो थ्रेट्स रहेगी। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स पे तो हमने बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्या होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की हम बात करें तो केएल राहुल और पृथ्वी शॉ को मैं ओपनिंग करते हुए देखना चाहूंगा। मेरी टीम में जो है पृथ्वी शॉ ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर नीतीश राणा, फिर ट्रिस्टन स्टब, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, अकीब नबी, लुंगी एंगिडी और बैकअप में इंपैक्ट प्लेयर में मेरे आ जाएंगे मुकेश कुमार। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है भाई साहब, मुझे तो बहुत खतरनाक प्लेइंग 11 लग रही है और टीम जीतने वाली प्लेइंग 11 लग रही है। आपका क्या राय है, आपका क्या सजेशन है, कमेंट में जरूर से बताएं। अपना प्लेइंग 11 जरूर से शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर से करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।